आर्टिकल राइटिंग पर 10 नंबर का या 8 नंबर का किसी भी बोर्ड के अंदर आप देख लीजिएगा सवाल आता ही आता है। और ये एक ऐसा टॉपिक है जिससे मेरे प्यारे बच्चों को सबसे ज्यादा डर लगता ही लगता है। हेलो एवरीवन, आज का ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। छोटा सा वीडियो होगा पर इसके अंदर मैं वो बातें बताऊंगी जो आर्टिकल राइटिंग के अंदर आपके मार्क्स काट सकती है, क्या गलतियां आपको नहीं करनी है, कैसे आपको इसे अटेम्प्ट करना है। जल्दी से हम इसका फॉर्मेट भी देख लेंगे, साथ में सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक्स कि क्या है जिनके बारे में मैं पहले से पढ़कर चला जाऊं ताकि पेपर में मुझे कोई प्रॉब्लम ना आए। आइए शुरू करते हैं आज की इस क्लास को। कोई भी डाउट आपका बचेगा नहीं। मैं सबसे पहली चीज जो यहां पर आपके सामने आर्टिकल राइटिंग की रखने वाली हूं वो ये कि भाई देखो, हम लेके चलते हैं 10 नंबर का हमारा आता है आर्टिकल राइटिंग का टॉपिक। अब इसके अंदर ये 10 नंबर किसके मिलेंगे मैम, हमें डिवाइड कैसे होंगे, हम अगर अटेम्प्ट करके आते हैं या हम अटेम्प्ट करके नहीं आते हैं, हमारा नुकसान कैसे होगा। सबसे पहली चीज, क्या क्या चीजें आपको ध्यान रखनी है। जो फर्स्ट पॉइंट है वो ये कि अटेम्प्ट जरूर करना है, अटेम्प्ट 100% करें। क्यों करें मैम अटेम्प्ट, हमें तो डर लगता है मैम। कोई बात नहीं, सुनो मेरी बात ध्यान से। 10 नंबर यहाँ पर जो लिखे हुए हैं ना, इन 10 नंबर में से आप कैसे ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स अपने खाते में, अपने पाले में कर सकते हो। हम जब भी कोई, ये आपकी आंसर शीट है मान लीजिए, इसके अंदर मान लीजिए हमने आर्टिकल लिखना शुरू किया। सबसे पहले हम यहाँ पर कोई भी टाइटल वगैरह देते हैं और उसके बाद हम यहाँ पर कोई भी बाय लाइन देते हैं, है ना। ABC वगैरह लिखते हैं ना, बेटा इसका ही एक नंबर है, इसका ही एक नंबर है। अब इसे लिखने में तो मुझे लगता नहीं आपको कोई दिक्कत आनी चाहिए। दूसरी चीज मेरी बात सुनो, इसके बाद जो हम कंटेंट लिखते हैं नीचे, इसमें भी बच्चों को बहुत कंफ्यूजन रहता है। मैं बताऊंगी आपको। इसके मिलते हैं बेटा हमें 4 नंबर, तो मैडम 5 नंबर ही हुए, ये बचे हुए 5 नंबर कहाँ गए मैम। मैं बताती हूँ बचे हुए 5 नंबर कहाँ मिलते हैं। बचे हुए 5 नंबर आपके हो जाते हैं, पहली चीज ग्रामर। ग्रामर का होता है आपका 2.5 नंबर, और राइटिंग स्किल आपकी देखी जाती है, वो भी आपकी होती है 2.5 नंबर, कि तुमने लिखा किस तरीके से है, क्या तुम्हारे जो विचार तुमने यहां पर लिखे हैं वो एक लय में है या नहीं। कहीं तुमने एडवांटेजेस पहले लिख दिए हैं, फिर तुमने कंक्लूजन लिख दिया है, फिर तुम इंट्रोडक्शन लिख रहे हो, फिर तुम डिसएडवांटेजेस लिख रहे हो, ये तो तरीका नहीं होता। एक प्रॉपर तरीका होता है। पहले जैसे हम इंट्रोडक्शन लिखते हैं, क्या क्या चीजें लिखते हैं ना, उसके बाद हम एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस लिखते हैं, फिर हम कंक्लूजन लिखते हैं, तो वो तरीका होता है, राइट। अब उसको ही राइटिंग स्किल में काउंट किया जाता है कि आपने कोट्स वगैरह लिखे हैं या नहीं लिखे, ठीक है, कितने प्यारे तरीके से आपने अपने विचारों को वहां पर पेश किया है। अब ग्रामर 2.5 नंबर, अगर ग्रामेटिकल मिस्टेक्स ज्यादा होती हैं तो 2.5 नंबर से ज्यादा टीचर आपके नहीं काट सकते, ये बात का ध्यान रखना। तो ये मत सोचो कि ये मुझे आता ही नहीं है, मेरी तो ग्रामर ही अच्छी नहीं है तो मैं ये करके नहीं आऊं। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, ग्रामेटिकल मिस्टेक्स के 2.5 नंबर कट जाएंगे, पर उससे ज्यादा कुछ भी नहीं होगा। तो इसलिए एक एक नंबर इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बिल्कुल भी छोड़कर नहीं आओगे आप। क्लियर है। अब मेरी बात को ध्यान से सुनो, अटेम्प्ट तो करना ही करना है, पर सबसे पहले अटेम्प्ट नहीं करना। एग्जाम में कहीं तुम पेपर शुरू हुआ और आर्टिकल लिखने बैठ गए, सबसे गलत चीज, सबसे पहले अटेम्प्ट ना करें। बिल्कुल सिंपल बात है जो मैं बताती हूं। अब तीसरी बहुत इंपॉर्टेंट बात, मैं वही बता रही हूं, इसको अप्रोच करने का तरीका क्या है, एग्जाम में से करके आने का तरीका क्या है। तीसरी चीज जो ध्यान रखनी है, अब आपको दिए जाते हैं 3 टॉपिक्स, राइट, जिसमें से आपको चूज करना होता है, किसी एक टॉपिक के ऊपर आपको आर्टिकल लिखना होता है ना। बस वहीं पर आपको टॉपिक जो चूज करेंगे वो सबसे इजी वाला करेंगे।
ध्यान रखिएगा, ऐसा नहीं होता है कि मुश्किल टॉपिक उठाओगे तो ज्यादा नंबर देगा टीचर को फर्क पड़ेगा। इस बात से टीचर को कोई फर्क नहीं पड़ता आपने तीनों में से कौन सा टॉपिक उठाया है। ध्यान रखना इस बात का, टीचर देखेगा कि तुमने क्वेश्चन अटेम्प्ट किया है या नहीं। तो तीनों में जो सबसे इजी टॉपिक लग रहा है, बिना रिस्क लेते हुए, बिना किसी और का देखते हुए कि आगे वाला ये कर रहा है, पीछे वाला ये कर रहा है, इधर वाला ये, वो कुछ भी दिमाग में ना लाते हुए बेटा टॉपिक जो रखोगे वो इजी वाला, तीनों में से जो सबसे आसान लग रहा है, जिस पे सबसे ज्यादा चीजें लिख सकते हो, जिसके बारे में सबसे ज्यादा पता है, वो टॉपिक उठाओगे। बिल्कुल सिंपल सी बात है, ये आ गई बात समझ में। ये तो है अप्रोच का तरीका कि भाई मैं उठाऊं, टॉपिक अटेम्प्ट करूं या ना करूं, पहले करूं या बाद में करूं, टॉपिक कौन सा उठाऊं। ठीक है, दूसरी चीज हमने मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन देख लिया कि हमारे जो मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन है वो किस तरीके का होने वाला है। अब तीसरी और बहुत इंपॉर्टेंट चीज, हम कोई भी आर्टिकल जब लिखते हैं सिंपल सा एक फॉर्मेट हम फॉलो करते हैं। मान लो ये हमारी आंसर शीट है, ठीक है, तो सबसे पहली चीज ही मैं आप लोगों को ये बता देती हूं, वो क्या कि बॉक्स में बंद नहीं करना, बॉक्स में बंद नहीं करना है। ध्यान रखिएगा, बिल्कुल ध्यान रखिएगा। ये मैं आपको बता रही हूं कि ये मान लीजिए आपकी आंसर शीट है, ठीक है। चौथी चीज ये कौन सी थी, हमने कितने सारे पॉइंट्स देखे हैं अभी तक, 3 पॉइंट्स हो गए थे, ये हमारा 4th पॉइंट था, अब आता है हमारा 5th पॉइंट। ठीक है मैम, बॉक्स में बंद नहीं करना। मैम आप हमें ये बात बता दीजिए, ये जो बाय लाइन है, मान लो हमारा आज का टॉपिक है कुछ भी टॉपिक उठा लो, माय एम इन लाइफ, मान लो ये टॉपिक है तुम्हारा, क्या मैम इसके नीचे राइटर का नाम आएगा? बिल्कुल आएगा, बाय ABC, जो नाम लिख रहा है तुमको लिख के आ जाना, ABC लिखना है, ABC लिख के आ जाना, पर इसके तुरंत नीचे लिख के आना है, और लिख के आना है यस बायलाइन, मतलब किसके द्वारा आर्टिकल लिखा गया है, माय एम इन लाइफ, और उसके बाद मतलब आपका टाइटल, और उसके बाद ये। ठीक है, फिर यहां से आप शुरू करोगे जहां पर आएगा आपका इंट्रोडक्शन। ठीक है, जो भी टॉपिक दिया होगा उसके या तो आपने इंट्रोडक्शन लिखा, उसके बाद आपको पैराग्राफ्स में आपका आर्टिकल होना चाहिए, पैराग्राफ्स में लिखें। बच्चे क्या गलती करते हैं, पूरा का पूरा एक साथ लिख देते हैं, वो सबसे बड़ी गलती है, वो गलती नहीं करनी। आपका 4 पैराग्राफ्स में कम से कम आर्टिकल होना चाहिए, कम से कम 4 पैराग्राफ्स में होना ही चाहिए। ठीक है, जिसमें सबसे पहला इंट्रोडक्शन वाला होगा, जिसकी शुरुआत आप किसी भी कोट से कर सकते हैं या उस टॉपिक की डेफिनेशन से कर सकते हैं, ऐसी अन्य बातें। उसके बाद हम बात करेंगे किसी भी टॉपिक के या तो कारण और प्रभाव होंगे, या फिर फायदे और नुकसान होंगे। जैसे पोल्यूशन है, पोल्यूशन के फायदे तो नहीं हो सकते हैं, पर उसके कारण और प्रभाव हो सकते हैं, राइट, उसके टाइप्स हो सकते हैं, राइट, वैसे ही। उसके बाद अगर हम बात करें तो लास्ट आपका होगा कंक्लूजन। हर एक पैराग्राफ के बाद आप लाइन छोड़ेंगे, हर पैराग्राफ, पहले इंट्रोडक्शन लिखा, 2 से 3 लाइन में जितने में भी लिखा, फिर एक लाइन का गैप दिया, फिर आपने एडवांटेज डिसएडवांटेज लिखा या कॉजेस इफेक्ट्स लिखे, फिर एक लाइन का गैप दिया, ठीक है ना, फिर आपने कंक्लूजन लिखा। इस तरीके से 4 भागों में आप इन्हें बांटेंगे। अब बच्चे ये भी पूछते हैं मैम ये सामने इंट्रोडक्शन लिखना जरूरी है क्या? चाहो लिख दो, नहीं चाहो मत लिखो, दोनों तरीके बिल्कुल सही हैं। ठीक है, लिख भी सकते हो और नहीं भी लिख सकते, तुम्हारी मर्जी पर है। इंट्रोडक्शन लिखकर इंट्रोडक्शन शुरू करना है या सीधा इंट्रोडक्शन शुरू करना है, सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे ऊपर है। मैं सलाह देती हूं कि लिख दो, ज्यादा बेटर है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, क्लियर हो जाती है चीजें। अब
पैराग्राफ्स में लिखने वाली बात हो गई। छठी चीज जो है वो है वर्ड लिमिट। अगर आप ये सोचोगे कि आप 10-15 पेज भर के आ जाओगे और आपके नंबर होंगे, तो ये सबसे बड़ी गलती है। अगर 120 से 150 वर्ड्स के अंदर बोला है, 150 से 180 वर्ड्स के अंदर बोला है, तो उतने ही शब्दों में लिखकर आना है। 180 के 190 हो सकते हैं, पर 210 220 नहीं हो सकते। इसका पता कैसे चलेगा? पहले से तैयारी करके जाओगे तब पता चलेगा कि मैं 150 वर्ड्स कितनी पेज में लिख पाता हूं, कितनी लाइंस में लिख पाता हूं। ठीक है, अब 7वीं और सबसे महत्वपूर्ण बात, कभी भी देखा टॉपिक और लिखना शुरू कर दिया ऐसा मत करना। सबसे ज्यादा जरूरी है पहले उस टॉपिक के बारे में जो तुम्हें पता है, जो कोट्स तुम्हें पता है, जो उसके बारे में इंफॉर्मेशन तुम्हें पता है, तुम अपना आर्टिकल लिखने क्या वाले हो, उसमें क्या क्या चीज ऐड करने वाले हो, पहले रफ में वो पॉइंट्स लिख लोगे। उसके बाद आर्टिकल लिखना शुरू करोगे, क्योंकि लिखते जाओगे थॉट्स आते जाएंगे और फिर ऊपर नीचे हो जाएगा, राइटिंग स्किल्स की ऐसी तैसी हो जाएगी। तो बेटर क्या होगा आपके लिए कि आप रफ में पॉइंट्स बना लें कि मुझे इन चीजों के बारे में लिखना, इंट्रोडक्शन लिखना, इनमें ये 3 चीज लिखूंगा, एडवांटेजेस में ये 3 एडवांटेज, डिसएडवांटेज में ये 3 डिसएडवांटेज, और फिर मैं कंक्लूड कर दूंगा सारी बात को। आ गया समझ में? और इंट्रोडक्शन हमेशा, शुरुआत हमेशा ऐसे ही करनी है। जैसे पॉपुलेशन पे आ गया, ठीक है, या पॉल्यूशन पे आ गया। पॉल्यूशन अगर हम एक सिंपल सा एग्जांपल लें, तो आप शुरुआत करोगे वो करोगे कि हमारे पर्यावरण हमारे लिए किस प्रकार महत्वपूर्ण है, हमारा जीवन कैसे पर्यावरण पर पूर्ण रूप से निर्भर है, और कैसे हम इसको अपने फायदे के लिए नुकसान पहुंचा रहे हैं। फिर हम लिखेंगे कारण क्या है पॉल्यूशन के, फिर हम लिखेंगे प्रभाव क्या है, नुकसान क्या है, राइट, और फिर हम कंक्लूड कर देंगे। बस यही तरीका होता है एक आर्टिकल को लिखने का। तो पहले प्रैक्टिस करके जाना बहुत ज़रूरी है। आ गई बात समझ में? ये थी कुछ इंपॉर्टेंट बातें, जो बच्चों के कंफ्यूजन्स रहते हैं वो मैंने दूर करे होंगे, आई विश एंड आई होप। प्लस 10 टॉपिक्स अब मैं आपको बता देती हूँ जिन पर लिखा जाता है। सुनो, ज़रूरी नहीं है ऐसा का ऐसा टॉपिक उठाकर आ गया, मेरी बात ध्यान से सुनना। ये जो 10 टॉपिक्स मैंने दिए हैं, इन 10 टॉपिक्स के ऊपर इंपॉर्टेंट 10-10 लाइन्स या 10-10 कोट्स, मतलब हर एक टॉपिक के ऊपर 2-3 कोट्स या 10 लाइन पहले से प्रिपेयर करके जाओ। जैसे जिंदगी के बारे में, तुम्हारा लाइफ में एम्बिशन क्या है, तुम लाइफ में क्या बनना चाहते हो, इस तरीके के सवाल बहुत बार पूछे जाते हैं। एजुकेशन, अब केवल ऑनलाइन एजुकेशन नहीं, ऑनलाइन एजुकेशन, ऑफलाइन एजुकेशन, कौन सा फायदेमंद है, कौन सा नुकसान है, ऐसा पूछ सकते हैं। एजुकेशन से रिलेटेड कुछ भी आर्टिकल पूछ सकते हैं। तो एजुकेशन से रिलेटेड कोई 10 लाइन ऑलरेडी दिमाग में सेट करके जाओ, पहले से पढ़ के जाओ, ताकि कुछ भी नया ना हो, पहले से चीजें पता हो। कोई 2-3 कोर्स एजुकेशन के ऊपर, अब इसमें विमेन एजुकेशन या कुछ भी, कैसी भी एजुकेशन से रिलेटेड सवाल आ सकता है। समझ रहे हो? केवल ऑनलाइन एजुकेशन मतलब अब शिक्षा से संबंधित कुछ भी सवाल पूछा जा सकता है। तो कुछ 10 पॉइंट्स ऐसे कॉमन पॉइंट्स तुम्हारे दिमाग में होने चाहिए, जिनसे तुम अपने शुरुआत कर सको, जो अपने कंक्लूजन में लिख सको, जो कोट्स तुम लिख सको। ये स्मार्ट तरीका है करने का। उसके बाद है हेल्थ से संबंधित, जैसे एक्सरसाइज से रिलेटेड कुछ आ गया, हेल्थ से रिलेटेड कुछ आ गया कि आजकल हम लोग जंक फूड बहुत ज्यादा खाते हैं, समझ रहे हो, अच्छी ईटिंग हैबिट्स हमारी नहीं है, जिसकी वजह से हमारी हेल्थ पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ रहा है, इससे रिलेटेड कुछ लिखने के लिए दे दिया। डिपेंड करता है, एक्सरसाइज से रिलेटेड कुछ लिखने के लिए दे दिया, ठीक है। या ओबेसिटी पे आ सकता है कि आजकल मोटे बहुत ज्यादा हो रहे हैं लोग, या कोई बीमारियां बहुत ज्यादा पकड़ रहे हैं, इम्यून सिस्टम बहुत ऐसा हो रहा है, ऐसे ऐसे टॉपिक्स उठा के दिए जा सकते हैं। तो 10 टॉपिक हेल्थ से रिलेटेड, एक्सरसाइज से रिलेटेड 10 पॉइंट्स ऐसे तुम्हें पहले से पता होने चाहिए। उसके बाद है टेररिज्म पे भी सवाल बहुत बार पूछा जाता है, ठीक है। फिर है इंपॉर्टेंस ऑफ गेम्स एंड स्पोर्ट्स, यस, गेम्स और स्पोर्ट्स से रिलेटेड कुछ भी सवाल आ सकता है, ठीक है, कुछ भी सवाल आ सकता है कि क्यों ये इंपॉर्टेंट है या कोई भी। तो ऑलरेडी ये मैं बेसिक चीजें बता रही हूं कि इससे रिलेटेड 10 टॉपिक और पूछे जा सकते हैं। तो तुम्हारे पास कुछ पॉइंट्स ऑलरेडी दिमाग में होने चाहिए ताकि तुम उन्हें बना सको। अच्छा, एक चीज और मैं यहां बताना भूल गई, वो ये कि यार आपको ना शॉर्ट सेंटेंसेस बनाने हैं। आप ये मत सोचना कि आप भारी भरकम वोकैबुलरी का इस्तेमाल करोगे तो आपको ज्यादा नंबर मिलेंगे, नहीं। शॉर्ट सेंटेंसेस बनाओ, छोटे छोटे सेंटेंसेस बनाओ, बिल्कुल छोटे छोटे सेंटेंसेस बनाओ, इजी बनाओ, टीचर को भी समझ में आएगा, तुम्हें भी समझ में आएगा, बिल्कुल नंबर नहीं कटेंगे, मार्क्स पूरे के पूरे मिलेंगे। कोई लंबे लंबे सेंटेंसेस बनाने की जरूरत नहीं है, भारी भारी शब्द इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं है।
जितना हो सकता है गलतियों से बचेंगे, हम करेंगे नहीं, परोस के नहीं देंगे हम टीचर को कि मार्क्स काटो, राइट? ध्यान रखना इस बात का। उसके बाद है विमेन सेफ्टी या एजुकेशन, ऑब्वियसली इसके ऊपर आ सकता है। साइंस और टेक्नोलॉजी के ऊपर आता है सवाल, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मैं इनमें से जैसे नेचर के ऊपर साइंस टेक्नोलॉजी, मोबाइल एडिक्शन, ये कुछ ऐसे टॉपिक हैं, ये कुछ ऐसे टॉपिक हैं जिनसे कई सारे टॉपिक्स बन सकते हैं, ठीक है? तो इन्हें बहुत अच्छे से करके जाना, बहुत ही अच्छे से करके जाना कि यहां पर तो चांस ही नहीं मिले किसी को आपके नंबर काट ले कोई, ठीक है? और ये बार बार पूछे जा चुके हैं, जिनमें से ये वाला फर्स्ट, सेकंड और थर्ड कि एजुकेशन, हेल्थ और एम्बिशन, ये तीन चीजें ध्यान रखना। एजुकेशन, हेल्थ और एम्बिशन, इसमें एक नेचर और ऐड कर सकते हो आप अगर आप करना चाहो तो। ये सबसे ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इससे रिलेटेड तो करके ही करके जाना, ठीक है? क्योंकि कुछ भी पूछ सकते हैं यार आपसे, सोसाइटी में जो भी गलत काम हो रहे हैं, जो बुरे काम हो रहे हैं, उनसे संबंधित पूछ सकते हैं। जैसे डाउरी सिस्टम से रिलेटेड पूछ लिया आपसे, दहेज प्रथा से संबंधित पूछ लिया, चाइल्ड लेबर से संबंधित पूछ लिया, ये कुछ कॉमन टॉपिक्स हैं, ठीक है? तो समाज से संबंधित भी टॉपिक्स आपके लिए, जो ये 10th पॉइंट था ना, मैंने इसीलिए छोड़ा था क्योंकि मैं ये यहां पर ही एक्सप्लेन करना चाहती थी कि हमारी सोसाइटी के जो भी बुरी चीजें हैं, सोसाइटी में जो भी गलत चीजें हो रही है, जैसे मैंने अगेन बताया कि बाल मजदूरी हुई या दहेज प्रथा हुई या कुछ भी कि गरीबों को दबाया जाता है अमीरों के द्वारा, ऐसी बहुत सारी चीजें, तो सोसाइटी में जो भी गलत चीजें हैं उनसे संबंधित भी सवाल आपसे पूछा जा सकता है। एंड अगेन दिस इज ऑल्सो मोस्ट इंपॉर्टेंट, यहां से सवाल भी उठ के आ सकता है, ठीक है? तो ये 5 टॉपिक हो गए आपके पास, जिन्हें करके जाना है, समझ के जाना है, इजीली हो जाएगा काम अगर बात मानोगे तो। चलिए, तो आज की ये क्लास को मैं करती हूँ यहीं पर समाप्त। आशा करती हूँ क्लास के अंदर मजा आया होगा। बाय बाय एवरीवन, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।